आज मेरी बुक्स का कलेक्शन देखते हैं, मैं बैठता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि मुझे किस तरह की बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं जो आप लोगों को दिख रही होंगी, मैंने बहुत सारी बुक्स मँगवाई हैं। मुझे किस तरह की बुक पढ़नी अच्छी लगती है? स्पेशली मोटिवेशनल काइंड ऑफ, इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ, लाइफ स्टोरीज़, ये बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिज़नेस डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कहानियाँ वाली स्टोरीज़, मतलब कहानी स्टोरी एक ही बात होगी, स्टोरीज़ वाली बुक्स बहुत अच्छी लगती है। तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मैंने नया कलेक्शन भी अभी मँगवाया है और कुछ मेरे फ़ेवरेट लोग हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ बार-बार। तो एक बुक तो आपने देखी होगी, थोड़ी देर पहले ही मैं जब आपने जब फ़ोटो देखी थी तो उसमें मैं दिखा भी रहा था कि ये मैंने बुक अभी मँगवाई है। स्टीव जॉब्स, ठीक है? तो आपको क्योंकि फ्रंट वाला एंगल है तो शायद तो दिस इज़ स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर, ठीक है? इसैक्सन, तो वॉल्टर इसैक्सन, ये इसके ऊपर बाय द वे ये जो बुक है इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है स्टीव जॉब्स की। इसी बुक से इंस्पायर्ड थी वो मूवी। ये बुक मैंने अभी मँगवाई है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। स्टीव जॉब्स की जीवनी है इसमें, मैंने अभी मँगवाई है तो मैं भी पढ़ूँगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से बुक्स देखनी है और इन बुक्स को याद रखना कि ऐसी ये बुक्स हैं, ठीक है? और ये काफ़ी मोटी बुक है, तो मेरे को समय लगेगा इसको पढ़ने में। लेकिन आप लोग इन बुक्स को ध्यान रखिएगा, चैट सेक्शन में लिखते रहिएगा क्योंकि इन्हीं में से कोई एक बुक आपके घर पे पहुँचने वाली है, ठीक है? अगर आप पसंद करते हैं, तो एक सवाल पूछूँगा एंड यू हैव टू आंसर दैट, और ये बुक आपके घर पे भी हो सकती है। ये वो बुक है और लास्ट में मेरे फेवरेट जो स्टीव जॉब हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। पहले भी लगी हुई है और लास्ट में भी लगी हुई है। उनके बारे में कंप्लीट डिटेल दी हुई है, मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी बड़ी बुक है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें लिखी गई होंगी। तो बहुत अच्छी बुक मुझे लग रही है, इनिशियली मैंने थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो ये फर्स्ट बुक है मेरी कलेक्शन की। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और कौन-कौन सी बुक्स हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पर ना रखते जाता हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि ये बुक आपने देखी, ओके? चलो, दिस इज़ द फर्स्ट बुक, ओके? चलिए, सेकंड बुक की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड मेरा एक फेवरेट बंदा है, जिसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ। कौन जानता है इन्हें? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की मैंने बुक मँगवाई है, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है ये बुक, न्यू अपडेटेड एडिशन है। हाउ द बिलियनियर सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर, ठीक है? ये एशली विंस ने इस बुक लिखी है, एशली विंस ने बुक लिखी है, बहुत अमेजिंग बुक है। मैंने इसके रिव्यूज पढ़े और मैंने मंगवाई है अभी, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? ये भी अच्छी खासी मोटी बुक है और इंग्लिश अपनी माशाल्लाह है, तो मुझे समय लगेगा पढ़ने में, बट आई जस्ट वांट टू रीड इट। मैं पढ़ना चाहता हूँ और बस मैं तो यही चाहता है लाइफ में ऐसा मोमेंट आए जब यार बुक्स पढ़े, कितना मजा आएगा। सोचो कि सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं और बुक्स पढ़ रहे हो, सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो और सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं। बहुत नॉलेज बढ़ता है, सच में बता रहा हूँ, बहुत नॉलेज बढ़ता है। ये सेकंड बुक है एलॉन मस्क वाली जो मैंने अभी मंगाई है। आप भी बताना, आप लिखते जाना बुक, है ना? क्योंकि आपको गिव अवे में मिल सकती है बुक। मैं आपको आपके घर पे भेजूँगा। ओके, उसके बाद और चलते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश की बुक्स नहीं है, हिंदी की भी बहुत सारी बुक्स हैं। ओके, उसके बाद मैंने एक बुक मंगाई थी सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, ठीक है? ये मैंने सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, ये बेस्ट सेलर बुक है। नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल में बेस्ट सेलर बुक है ये, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ये किसने लिखी है? ये है हमारे टी हाव एक्कर। ये टी हाव एक्कर ने लिखी है, बुक बहुत अच्छी है और बहुत पतली सी बुक है और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी में है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें और इसको मैं खत्म कर दूँगा बहुत जल्दी। ये मेरे रडार पे है ये बुक, ठीक है? अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचें, मतलब ऐसा कुछ है। सो वो है। अमीर का मतलब दौलत से तो है ही, पर अमीरियत का मतलब है ना मेंटली भी होता है। वो सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसको कंप्लीट करूँगा। ये मेरी थर्ड बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके अलावा एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जॉब से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग ये बुक ज़रूर पढ़ते हैं, दैट इज़ रिच डैड पुअर डैड। ये आपने सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। ये जो बुक है बेसिकली ये भी नंबर 1 सेलर रही है और इसका जो टाइटल है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये इनके बुक के ऑथर है रॉबर्ट की कियोसाकी, उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है? रिच डैड आज की दुनिया के लिए ज़रूरी अपडेट, और 9 नए अध्याय हैं इसमें। और मैंने एक्चुअली बुक पहले पढ़ी है, पर मैं इसको इसके हिंदी वर्ज़न को मँगवाया था कि मुझे अच्छे से समझ में आए, तो इसको मैं दोबारा पढ़ने वाला हूँ। दिस इज़ द बुक रिच डैड पुअर डैड। इसके अलावा एक स्टीफन हॉकिंग्स की एक मैंने बुक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये बहुत ही क्लासी बुक है और इसको मैंने इंग्लिश में मंगवा लिया। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आपको स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में तो कौन नहीं जानता है, तो उनकी ये बुक मैंने मंगवाई थी, काफी पतली बुक है और मैं इसे खत्म खत्म करना चाहता हूँ।
ठीक है? द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स, जासिको, ये बुक है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। तो आप लिखते रहिएगा, स्टीफन हॉकिंग्स की ये बुक है। ओके। इसके अलावा एक कॉलेज टाइम में मेरे पास ये बुक, कॉलेज टाइम से ऑलमोस्ट ये बुक है मेरे पास। व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर, ठीक है? ये मार्शल गोल्डस्मिथ की बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और जो पेशा वाले लोग हैं, जो जॉब्स करते हैं और जो बिज़नेस करते हैं, वो ये बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। सो आप लोग आगे अपने प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, इन बुक्स को ज़रूर पढ़ो। और ये हाउ सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल, ओके। सो ये उसके सीक्रेट्स कुछ इसमें शेयर किए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है। और ये लिखी है मार्शल गोल्डस्मिथ ने, ठीक है? और ये किनके, मार्क के साथ ये बुक लिखी थी। ये काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आपको चाहिए ये बुक तो मुझे आप चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है? आपको गिव अवे में मिल सकती है ये बुक। ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बुक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत अच्छी बुक है। 101 इंस्पिरेशनल स्टोरीज अबाउट चेंजिंग योर लाइफ थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी है ना, उनकी स्टोरीज इसमें लिखी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। और अमेजिंग बुक है। और ये मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ, इंग्लिश में ही है, ठीक है? इससे समय लगेगा मुझे पूरा करने में, बट मैं इसको करूंगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। ज़ीरो टू वन, भाई ये जो बुक है ना, ज़ीरो टू वन, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली मँगवाया है ज़ीरो टू वन, ये जो बुक है, जो स्टार्टअप्स वगैरह जो बिज़नेस वर्ल्ड में है, सो उनको ये बुक काफ़ी ज़्यादा वो लोग रेकमेंड करते हैं इसको पढ़ना। ज़ीरो टू वन काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। सो नोट्स ऑन स्टार्टअप्स, बेसिकली हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर, ठीक है? स्टार्टअप्स, अगर आप आपके पास आइडिया है और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और ये लिखी है पीटर थिल्स ने। सो ये बहुत अच्छी बुक है। और मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मँगवाया। तो ज़ीरो टू वन बहुत पतली सी बुक है, शायद मैं इसको जल्दी कवर कर लूँ। और मेरे रडार पे है ये बुक, तो जब भी मुझे बुक उठाना होगा तो मैं इस बुक को पढ़ूँगा। सो दिस इज़ ज़ीरो टू वन, ओके, ये भी एक बुक है। इसके अलावा मैंने एक शू डॉग, फिल नाइट, ये बुक मँगवाई है मैंने। शू डॉग, काफ़ी नाम है इसका, ठीक है? सो शू डॉग, व्यापारिक सफलता का मार्ग वास्तव में कैसा दिखता है, इसका विश्लेषण करने वाली एक अद्भुत किताब है। इसके बारे में किसने लिखा है? बिल गेट्स ने, ठीक है? सो बिल गेट्स का ये स्टेटमेंट है, नाइक के सृजनकर्ता जीवन वृत्तांत पिछले वर्ष मेरे द्वारा पढ़ी गई सर्वश्रेष्ठ बुक है। ठीक है? फिल एक बेहतरीन कहानीकारक है। वॉरेन बफेट ने नीचे स्टेटमेंट लिखा है। तो 2 बड़े नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए इस बुक को लेके। एक तो बिल गेट्स और दूसरा वॉरेन बफेट, जिसके बारे में बात करते हैं। और वो लोग पागल है। दे क्रेज़ी अबाउट रीडिंग बुक्स। अगर आप देखो 5-5 घंटे वो बुक्स पढ़ते हैं यार। 5 घंटे बुक्स पढ़ना किसको बोलते हैं? और अगर ऐसी हैबिट किसी की हो, तो वो वैसे ही रिच हो जाएगा। मेंटली वो रिच है, फिज़िकली मेंटली रिच है, इकोनॉमिकली भी रिच हो जाएगा, जिसकी 5-5 घंटे बुक्स पढ़ने की आदत है। तो ऐसा सोचते हैं ना यार, मोबाइल के ज़माने में कौन बुक्स पढ़ता है, सब लोग मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। अगर आप ऊपर जाएँगे तो ऐसा नहीं है। ओके, सो ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है, हिंदी में थी तो मैंने मँगवा ली फटाफट से। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट एक इसको मैं खत्म कर चुका हूँ। रॉबिन शर्मा का ये बुक है, ठीक है? द 5 एएम क्लब, अगर आपने सुना हो तो। द 5 एएम क्लब काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और ये मोटिवेट करती है आपको। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ बुक है। इट्स नॉट अबाउट बिज़नेस एंड ऑल, इट्स अबाउट लाइफ चेंजिंग, ओके? अगर आप अपने आप को लिवरेज करना चाहते हो, लाइफ में ऊपर बढ़ना चाहते हो, सो ये एक बुक है। ये हर तरह से, इट्स नॉट अबाउट कि आप लाइफ में ऊपर बढ़ना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, नहीं, ठीक है? आप अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन एनी सेंस, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं लाइफ से। और मैंने काफ़ी चीज़ें इससे सीखी हैं। और मेरी ये फेवरेट बुक भी है। रॉबिन शर्मा की मैंने बुक्स बहुत पढ़ी हैं। और रॉबिन शर्मा बाय द वे इंटरनेशनल बुक ऑथर है। उसके बारे में आपने सुना होगा। मैं काफ़ी बार उनकी स्टोरीज़ भी सुनाते रहता हूँ। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए हैं, उन्हीं की स्टोरीज़ मैं बहुत बार सुनाते रहता हूँ। सो ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, ये कहते हैं कि जो 5 एएम क्लब है ना, जो सुबह जल्दी उठते हैं और दिन की शुरुआत जल्दी उठ के करते हैं। हालाँकि मैं वो हैबिट पालना चाहता हूँ, मैं तो सो ही 3 बजे रहा हूँ। कुछ मजबूरी है, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ को ज़रूर ड्रास्टिकली चेंज कर लूँगा। और मैं वो करता आया हूँ। मैंने ऐसे दिन भी देखे जब मैं 4 बजे उठ जाता था। क्रेज़ी था, आई वाज़ क्रेज़ी, जब मैं जिम जाता था एट दैट टाइम। सो ये जो है 5 एएम क्लब वाला जो बुक है, बहुत अमेज़िंग है। और पता है, बुक्स पढ़ते हैं तो एक बार वो याद रह जाता है कि यार चलो अपन लाइफ़ में ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है? तो एक याद करने के लिए ये बुक्स जो हैं आपको पढ़नी चाहिए। और एक वक़्त ऐसा है जब आप भी अपने दिन की शुरुआत, जैसे अक्षय कुमार करते हैं ना दिन की शुरुआत, कैसे करते हैं? सुबह उठ के।
सो ये ऐसी बुक्स हैं जो आपको ये रिमाइंड करवाएँगी कि भाई दिन तरोताज़ा स्टार्ट करो कैसे सुबह उठ के, क्योंकि मॉर्निंग में जो शांति होती है, इनफैक्ट कई लोग तो 3 सवा 3 बजे उठ जाते हैं। ठीक है? सो बहुत अमेज़िंग है। 3 सवा 3 साढ़े 3 बजे उठ के 4 बजे तक फ्रेश-व्रेश होके नहा धो के और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप सक्सेसफुल होने वाले हैं भैया, लिखवा लो। सो दिस इज़ द बुक आई जस्ट वांट टू रीड इट ओह सॉरी आई हैव ऑलरेडी read it। सो ये बहुत अमेज़िंग बुक है जो मैंने पढ़ ली है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये मुझे हमारे आनंद सर ने दी थी। आनंद सर मेरे मेंटर। सो ट्रिलियन डॉलर कोच ये मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है पर ये मेरे रडार पर है। ये भी स्टार्टअप्स और बिज़नेस के जो लोग हैं ना, वो इसको रेकमेंड करते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है स्टार्टअप्स एंड ऑल बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं पढ़ना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी कि तुम पढ़ो, लेकिन तब मैंने नहीं पढ़ी लेकिन अब पढ़ूँगा। तो ये बुक बहुत अच्छी है ट्रिलियन डॉलर कोच, ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अलावा देखो बहुत सारी हिंदी की बुक्स भी हैं, छोटी-सी पतली-सी बुक है और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये बुक ले जाओ, पढ़ लो। सो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी ठीक है? सो fascinating बुक है और काफ़ी अच्छी है ये भी बुक और स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये भी बुक है। तो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी में ऐसे fascinating टाइप ऑफ बुक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक हैबिट्स। ओह माय गॉड! दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रेड। थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने, थोड़ी बहुत नहीं, ऑलमोस्ट 50% के करीब पढ़ ली है। सो जितना भी पढ़ा है मैंने बहुत ही एटॉमिक है ये बुक और एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करी है जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं लाइफ में, लिवरेज करती है, ऊपर लेके जाती है। तो अगर आपको वाक़ई में स्टूडेंट हो अगर आप, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, यहीं से आपके हैबिट्स डेवलप होते हैं। सो ये बुक से आप शुरुआत कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, मुझे पहले मिलती तो शायद मैं इसको कॉलेज टाइम पे पढ़ता, लेकिन मुझे अब पता लगा था इसके बारे में और दैट्स रियली अमेजिंग बुक। जेम्स क्लियर की बुक है, अगर आपको हिंदी में समझ में आता है, जैसे मेरे जैसे हो आप, तो आप हिंदी में मँगवा लो, इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में मँगवा लेना, बट दैट्स रियली अमेजिंग बुक फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली। ठीक है? एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम, छोटे-छोटे से बदलाव करोगे ना अपनी लाइफ में, छोटे-छोटे से, चिन्नू-चिन्नू से, उससे भी आपका लाइफ चेंज हो जाता है। ठीक है? सो ये वो बुक है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आपकी लाइफ में आपको लिवरेज करेगी, ये बुक है और ये आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पॉजिटिव थिंकिंग, नेपोलियन हिल का ये बुक है। पॉजिटिव थिंकिंग ऑब्वियसली आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो बुक है बेसिकली वो काफ़ी अच्छी है। अपार खुशियाँ, असीम सफलताएँ, 10 गोल्डन रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, हिंदी में बुक है। 10 गोल्डन रूल्स पॉजिटिव थिंकिंग के इसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत छोटी-सी बुक है और आप इसको बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल नॉवेल। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, मेरे रडार पर है ये बुक, ट्यूज़डे विद मोरिट। ठीक है? तो ये बुक मैंने मँगवाई थी, छोटी-सी बुक है। एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन एंड लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स। ओके, स्टोरी टाइप बुक है, मैंने अभी नहीं पढ़ी है बाय द वे, बट ये मेरी रडार पर है, बुक्स मँगवाई है तो मैं डेफिनिटली इसको पढ़ना चाहूँगा। सो ये छोटी-सी बुक है जो बहुत ही क्यूटी पाई सी बुक है। आई लव दिस बुक, एक एमी 10 ने लिखा, आई लव दिस बुक, अ ट्रू स्टोरी दैट शाइन्स एंड लीव्स यू फॉरएवर वार्म्ड बाय इट्स आफ्टर ग्लो। तो बहुत अच्छी बुक है और मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। मिशेल एल्बॉम ने लिखी है ये बुक, अगर आप चाहें तो आप मँगवा सकते हैं। उसके बाद ये मेरी फ़ेवरेट बुक है जो मैं इसको 2 बार पढ़ चुका हूँ। इंग्लिश में पढ़ी है मैंने, हिंदी में पढ़ी है और दोनों मेरे पास वेरिएंट अवेलेबल है। ये जीत आपकी यू कैन, इनफैक्ट ये जो शिव खेड़ा की जो बुक है और सब लोगों को पढ़नी चाहिए, ये इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में है। और मैं थोड़ा मंदबुद्धि हूँ तो मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी और हिंदी में मँगवा के इसको हिंदी में भी पढ़ी। तो ये इंग्लिश वाली बुक तो मेरे पास पहले से ही थी, कॉलेज टाइम से ही, और अभी हिंदी वाली बुक भी है, तो अब दोनों को मँगवा के मैंने अभी पढ़ लिया है, रीड आउट कर लिया है और 2 बार मैंने इसको पढ़ा है, 2 बार में अच्छे से समझ में आ गई। कितना मंदबुद्धि बालक हूँ मैंने, नहीं, लेकिन बट अमेज़िंग बुक है ये और काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है? सो ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ना। शिव खेड़ा एंड इंडियन ऑथर है और ये काफ़ी बुक्स इनकी अभी तक ये हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स जो हैं, ये बिक चुकी हैं। सो ये बहुत अच्छी बुक है। ओके, उसके अलावा कुछ एक छोटी-मोटी बुक्स रखी है मैंने और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो अभी दिखाता हूँ। ये तो पॉकेट डिक्शनरी है, अंग्रेज़ी नहीं आती तो ये काम आता है। विल पावर एंड इट्स डेवलपमेंट, विल पावर को कैसे डेवलप करें, छोटी-छोटी सी बुकलेट्स हैं। उसके अलावा मेरे पास है